ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर सेकंड। सो इसमें स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण अश्रु सर्वभेद देह है पुलक के व्यापिता हास्य कांदे नाचे गाय उठी इति उति धाय क्षणे भूमि पटिया मूर्छिता। So there were different transformations of the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu, being stunned, trembling, perspiring, fading away of color, weeping and choking of the voice. In this way, his whole body was pervaded by transcendental joy. As a result, sometimes Chaitanya Mahaprabhu would laugh, sometimes cry, sometimes dance, and sometimes sing. Sometimes he would get up and run here and there, and sometimes fall on the ground and lose consciousness. So these were the ecstatic manifestations of Sri Chaitanya Mahaprabhu. मूर्छाए हैला साक्षात्कार उठी करे हुकार कहे ए आइला महाशय कृष्णेरा माधुरी गुणे नाना भ्रम हाय मने श्लोक पढ़ी करय निश्चय मार स्वयं मधुर द्युति मंडलम नो माधुर्यम एव नु मनो नयनामृतम नु वेणी मृचो नु मनो मम जीवित वल्लभो नु कृष्णो अयम अभ्युदयते मम लोचनाया. So in the attitude of Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed the gopis, my dear friends, as Krishna Cupid personified as who has the effulgence of a kadamba flower, who is sweetness in itself, the nectar of my eyes and mind, who is supreme source of transcendental bliss in my life and soul, has that Krishna come before my eyes again. So ये हम लोग कल चर्चा किए थे, I think. So गुरु नाना भाव गण शिष्य प्रभुर तनु मन नाना रीते सतत अनाचाय निर्वेद विषाद दैन्य चापल्य हर्ष धैर्य मन्यु ए नृत्य प्रभुरा काल चाय. चंडीदास विद्यापति राय नाटक कीर्ति कर्णम ऋतर्षि गीत गोविंदा स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंदा. पूरी वात्सल्य मुख्य रामानंद शुद्ध सख्य गोविंद आतेर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रसानंद ए चारि भावे प्रभु वसा. लीला सुख मृत्य जन तार है भावोत्कम ईश्वर से की इह विस्मय
ताहे मुख्य रसाश्रय हैया छेन महाशय, ताते है सर्व भावोदय। पूर्वे ब्रज विलासे चैतीन अभिलाषे, यत्ने आस्वादन हाइला। श्रीराधार भाव सार आपने करी अंगीकार, से तीन वस्तु आस्वादिला। आपने करी आस्वादन सिखाई ल भक्त गण प्रेम चिंता, मनिर प्रभु धनी। नहीं जाने स्थान स्थान, चारे तारे कैला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। यही गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्म न पाए कबिंदु। हे न धन विलाइल संसारे, ऐसे दयालु अवतार, ऐसे दाता नाही आर। गुण के हनारे वर्णि बारे, कही बार कथा नाहे, कही लिख के न पूछाए। ऐसे चित्र चैतन्य रंगा, से पूछिते पारे, चैतन्य कृपा जारे। है तार दासानुदास संगा। चैतन्य लीला रत्न सार, स्वरूपेर भांडार। देहो थुइल रघुनाथेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलु, ताहा इह विस्तारिलु। भक्त गण दिलु ये भेटे। श्री चैतन्य महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं, जो कि which are the topmost of jewels, so they have been kept in the storehouse of Swarup Damodar Goswami. स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे। स्पेशली आफ्टर टेकिंग संन्यास, स्वरूप दामोदर गोस्वामी was a constant companion of चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर रहते थे, इसलिए महाप्रभु के समस्त लीलाओं को विटनेस किया उन्होंने, और साथ ही साथ उनके भाव को भी जान पाए। फिर वही स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे बंगाल से, महाप्रभु का आश्रय लिए थे, तो महाप्रभु रघुनाथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी को हैंड ओवर करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रघुनाथ दास गोस्वामी को रखते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के जो को स्वरूपेर रघु बोला जाता है। स्वरूपेर रघु मीन्स रघुनाथ ऑफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिए रघुनाथ दास गोस्वामी, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सबसे निकटतम पार्षद, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल एसोसिएट स्वरूप दामोदर के अंडर में रघुनाथ दास गोस्वामी को रखे, और फिर उनके थ्रू रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति और प्रेम और आसक्ति को विकसित करते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा से। और वही स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का उनके जो गुह्यतम अर्थ के साथ उनको प्रदान करते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात वृंदावन जब आते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को अनेकों वैष्णव ने रिक्वेस्ट किया। सो एवरी डे ही यूज्ड टू नरेट almost for 2-3 hours pastimes, wonderful pastimes, which he heard from Swarup Damodar Goswami, and which he also witnessed श्री चैतन्य महाप्रभु के वो ऐसे कथा करते थे, गौर कथा। और उसी ऑडियंस में उनके एक शिष्य हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वृंदावन के वैष्णवों के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर फाइनली इस बुक में उन लीलाओं को बहुत ही सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। So all the activities of the Chaitanya Mahaprabhu were noted by his personal secretary Swarup Damodar and repeated to Raghunath Das Goswami, who memorized them. स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन करते थे। इसी तरह मुरारी गुप्ता भी संन्यास लेने के बाद महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हैं उसके मुख्य रूप से जो विटनेस करने वाले हुए साक्षी स्वरूप दामोदर गोस्वामी हुए, उन्होंने अपने डायरी में वर्णन किया। और संन्यास लेने के पूर्व नवदीप की लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के मुरारी गुप्ता अपने डायरी में मेंशन करते हैं, उनकी कड़चा बोलते हैं उनके। तो ये दोनों स्रोतों से
मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का प्राकट्य होता है। Whatever Krishnadas Kaviraj Goswami heard is recorded in Sri Chaitanya Charitamrita. This is called the Parampara system. From Sri Chaitanya Mahaprabhu to Swarup Damodar, to Raghunath Das Goswami, to Kaviraj Goswami. So in this way, Krishnadas Kaviraj Goswami has distributed this information in his book Chaitanya Charitamrita. In other words, Sri Chaitanya Charitamrita is the essence of the instruction given through the Parampara system of the disciplic succession stemming from Sri Chaitanya Mahaprabhu. इस परंपरा इसलिए इस परंपरा के द्वारा जो दास दासानुदास संग को प्राप्त करता है, and then he becomes qualified proper recipient of the mercy of चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का वास्तविक पात्र बन पाता है। यदि के हिन काय ग्रंथ कैल श्लोकमाय इतर जाने नारी पे पूछिते प्रभु रजे आचरण से करी वर्णन सर्वचित्त नारी आराधिते। If one says that Sri Chaitanya Charitamrita is full of Sanskrit verses and therefore not understandable by a common man, I reply that what I have described are the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and that for me to satisfy everyone is not possible. So, अगर कोई बोलता है, आर्गुमेंट करता है कि इस ग्रंथ में कविराज गोस्वामी बहुत सारे संस्कृत श्लोकों को भी डाले, तो इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो इसके उत्तर में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं को वर्णन करना उनका मेन उद्देश्य है, ना कि जनसाधारण लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करना। हालांकि कविराज गोस्वामी कई संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते हैं रेफरेंस देने के लिए, रेफरेंस प्रदान करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ में उन श्लोकों को फिर व्याख्या भी करते हैं बंगाली प्यार के माध्यम से। So, Srila Kaviraj Goswami and one who follows in his footsteps do not have to cater to the public. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे कविराज गोस्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं कि प्रभु रचय आचरण से ही करी वर्णन। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो मुझे वर्णन, उनकी लीलाएं हैं, उनकी शिक्षाएं भी, आचरण में शिक्षा भी आता है और लीला भी आता है। So teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu is also considered his pastimes. So उनकी शिक्षाएं और उनके जो कार्यकलाप हैं उनका वर्णन करना ये मेरा कर्तव्य है, ना कि सर्वचित्त नारी आराधित। That is not my business to satisfy audience. लोगों को that for me to satisfy everyone is not possible. सबको संतुष्टि के लिए मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रील कविराज गोस्वामी एंड वन हु फॉलोज इन हिज फुटस्टेप्स डू नॉट हैव टू कैटर टू द पब्लिक। पब्लिक को संतुष्ट करने के हिसाब से या उनको खुश करने के लिए कविराज गोस्वामी या उनके फॉलोवर्स को प्रयास नहीं करना चाहिए। Their business is simply to satisfy the previous acharyas and describe the pastimes of the Lord. जो वास्तविक रूप में रूपन हुआ कविराज गोस्वामी के चरण कमलों में पालन करने वाले आचार्य हैं या प्रचारक हैं, गुरु हैं या वैष्णव हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है पूर्ववर्ती आचार्य को संतुष्ट करना और भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का, शिक्षाओं का वर्णन करना, ना कि लोगों के नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कुछ चीज़ों को छुपा देना या कुछ चीज़ों को डाइल्यूट करके देना। ये पर्पस नहीं। लोगों को क्या संतुष्ट करेगा उस हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन करना चाहिए क्या हमारे आचार्यों को और भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेगा। हाँ, तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप इतने सारे संस्कृत के श्लोक क्यों लिखे हैं, क्यों बोलते हैं ना, प्रवचन में ज्यादा संस्कृत के श्लोक नहीं बोलने चाहिए। लेकिन क्योंकि लोग फिर पसंद नहीं करते, उनको बोर हो जाता है। बट हम लोग देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने रेफरेंस दिया है और शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है एज इट इज। So one who is able to understand can release this exalted transcendental literature, which is actually not meant for ordinary persons like scholars and literary men. तो जो इस बात को समझ सकते हैं कि आचार्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन को जो समझते हैं, जानते हैं, इसके महत्व को जो जानते हैं, वो इस दिव्य ग्रंथ को रिलीज कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं।
और वास्तव में ये जो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितमृत, दिस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी पर्संस, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, लाइक स्कॉलर्स एंड लिटरेरी में, उनके लिए नहीं है। दिस इज मेंट फॉर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए। Generally, Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes recorded in the Chaitanya Charitamrita are studied in universities and scholastic circles from a literary and historical point of view, but actually Sri Chaitanya Charitamrita is not a subject matter for research workers or literary scholars. जैसे कई महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे श्री चैतन्य चरितमृत को स्कॉलेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या लिटरेरी रूप में पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं लोग, बट उसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता है। दे डू नॉट बिकम डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ के। तो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो है एक रिसर्च वर्क के लिए नहीं है मात्र, या लिटरेरी स्कॉलर्स स्कॉलिस्टिक अपने इसको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। हालांकि चैतन्य चरितमृत क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कविराज है, इज ए ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत महान स्कॉलर हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो पूरे चैतन्य चरितमृत में हम देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर उन्होंने प्यारों की रचना की, है ना। एक महान कवि, इसलिए उनको टाइटल दिया था वृंदावन वासियों ने, कविराज, द किंग ऑफ पोएट्स, कवियों के राजा है। तो हालांकि वो कविराज हैं, और चैतन्य चरितमृत ग्रंथ भी लिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर है उसमें। लेकिन फिर भी चैतन्य चरितमृत इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर फॉर रिसर्च वर्कर्स और लिटरेरी स्कॉलर्स, इसके लिए नहीं है। इट इज सिंपली मेंट फॉर दोज डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये केवल उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिस इज आर्ट, लिटरेरी जो सुंदरता होती है, अलंकार इसको बोलते हैं, हाँ, डेकोरेशन। सो जो लिटरेरी वर्क है, हाँ, वो कृष्ण कृष्ण का सुंदर तरीके से गुणगान करने के लिए, ना कि अपने स्कॉलेस्टिक टेंडेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। सो वन मस्ट नॉट यूज द लिटरेरी works of pure devotees for the purpose of one's own this the tendency of sense gratification of satisfying scholastic pastime, scholastic tendency, literary जो उसका टेंडेंसी है, तो वो यूज नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कोई भी आर्ट है इस संसार में, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, पोएटिक पोएटिक क्रिएशन हो, कंपोजिशन हो, या म्यूजिक कंपोजिशन है, ड्रामा है, एंड पेंटिंग्स हैं, कोई भी प्रकार का आर्ट है। द पर्पज ऑफ एनी आर्ट इज टू ब्रिंग द जनरल पॉपुलेस टू क्लोज टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के चरण कमलों के और करीब लाने के लिए है, उनके प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए, भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। ये है आर्ट, आर्ट का पर्पस ये है, ना कि आर्ट का इस्तेमाल करके अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने खुद के अंदर के सेल्फ इंटरेस्ट को पहचानो और उससे द्वारा सेंस ग्रेटिफिकेशन को। So all these people who are misusing art in the name of means उसको क्या बोलते हैं, having a great taste for the art, और ऐसे लोगों को बहुत महान समझा जा सकता है, अप्रिशिएट किया जाता है, वाह दिस मैन हैज सच अ ग्रेट टेस्ट फॉर द आर्ट। नॉनसेंस, he has no taste for the art, he has taste for sense gratification. हाँ, the only person who has great taste for art is the person who has great taste for serving Krishna. Somebody doesn't have a taste, great taste for glorifying Krishna, serving Krishna, and loving him, serving him, then his so-called taste for this art is useless. I hope ये समझ पा रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं मुंह बंद करो, बट यू कैन नॉट स्टॉप, वी शुड अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसलिए बहुत क्लियरली बोला गया है, श्री चैतन्य चरितमृत जैसा ग्रंथ पूरे सृष्टि में नहीं मिल सकता है। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कोई अगर कवि है, कोई साहित्यिक है, कोई राइटर है, ऑथर है, वो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा ना, तो वो दंग रह जाएगा। सच सो नाइसली इट इज कंपोज्ड, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए कितना सुंदर इसमें रचना है।
but this is not at all meant for satisfying this sense gratification tendency of these mundane scholars, mundane people who have so-called great taste for art and literature. उनके लिए नहीं है श्री चैतन्य। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, इट इज सिंपली मेंट फॉर दोज डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू सर्व टू द सर्विस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। उन भक्तों के लिए है केवल, ताकि वो भक्त बड़े ही सुंदर ऐसे लिटरेरी तरीके से जो कंपोज किया गया है चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स को, उसको श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु के प्रति और आसक्त हो जाए, प्रेम विकसित कर ले और उनके सेवक ले और अपने आप को लाइफ को डेडिकेट कर सके, इसके लिए है। ना कि इससे लेसन लेकर के और फिर इस संसार के मंडेन जो स्टोरीज हैं उसकी रचना करना चालू कर दें। हाँ, ये जितने भी मंडेन राइटर्स हुए हैं, मंडेन पोएट्स हुए हैं, मंडेन म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले हुए हैं और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हुए हैं, ड्रामेटिक परफॉर्म करने वाले हुए हैं, आर्ट आर्ट पेंटिंग्स वाले, ये सब लोग कृष्ण के आर्ट को नकल करते हैं, सीखते हैं, वैदिक आर्ट को सीख करके और उसको मैनिपुलेट करके अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड चीटिंग टेंडेंसी। इसको धोखा बोलते हैं, चीटिंग बोलते हैं। यू आर यूजिंग दिस फाइन आर्ट्स given by the Supreme Lord for the purpose of one's your own personal sense gratification. This is a tendency of Raman. रावण की टेंडेंसी है ये। रावण जो है वो he wanted to enjoy the potency of Supreme Lord रामचंद्र, तो वही टेंडेंसी है। ये जितने भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, आर्ट है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए होना चाहिए। But those who utilize all these things for their own sense gratification, they are no better than Rama. But a devotee like Hanuman, he also uses these artistic things, but for the service of Krishna. A devotee can become a very great poet, or rather, हमारे जितने भी महान आचार्य हैं, one of the quality of a pure devotee, शुद्ध भक्त के 26 गुण होते हैं, उसमें से एक गुण है कवि। कवि बोला जाता है। कवि मीन्स ही इज पोएट। पोएट मीन्स ही इज वेरी एक्सपर्ट in explaining the principles of religion in a very poetic manner. पोएट ये स्कॉलरली तरीके से, लिटरेरी साहित्यिक दृष्टिकोण से बड़े अद्भुत तरीके से प्रेजेंट कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु भाइयों ने कवि का नाम दिया था, दर्जा दिया था, पोएट। प्रभुपाद जी भी पोएट कवि हुए। वैसे तो प्रभुपाद जी 2 पोयम भी लिखे, बहुत 2 नहीं 3 पोयम लिखे। एक इंग्लिश में पोयम लिखे अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हुए, और 2 बंगाली पोयम भी लिखे प्रभुपाद जी। हाँ, लेकिन पोयम, पोएट का मतलब, कवि का मतलब केवल ये नहीं होता है जो पोयम लिखता है। कवि का मतलब होता है वन हु इज एक्सपर्ट इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा, किसी भी तरीके से, आइदर थ्रू प्रेजेंटेशन और थ्रू सच कंपोजिशन, हरे कृष्ण, सच कंपोजिशन, इस प्रकार से जो एक्सपर्ट होता है उसको पोएट बोलते हैं। So Prabhupada was expert, and any pure devotee has this expertise. So ये यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मेरा उद्देश्य जन साधारण को सेटिस्फाई, संतुष्ट करना नहीं, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करना है। अभी कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम हो रहा है? 30 किलोमीटर, 30 मिनट, 20 मिनट्स होगा लगभग। ना ही कहा सविरोध, ना ही कहा अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण। यदि है रागोद्देश्य तहाँ है आवेश, सहज वस्तु न जाए लिखना। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इन दिस चैतन्य चरितमृत देयर इज नो कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन, nor is anyone else's opinion accepted. I have written this book to describe the simple substance as I have heard it from superiors. If I become involved in someone's likes and dislikes, I cannot possibly write the simple truth. ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं
कि इस चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में मैंने कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें कंक्लूजन नहीं दिए। जो भी कंक्लूजन डिस्कस दिए हैं वो जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और ना ही मैंने इस ग्रंथ में किसी के भी मत को स्वीकार किया है, किसी अन्य के किसी भी व्यक्ति के मत को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। और इसके जो कंक्लूजन्स है इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इस ग्रंथ में मैंने केवल और केवल एक ही प्रयास किया है, जो सिंपल सब्सटेंस है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है, जैसा मैंने अपने आचार्य महाजनों सुपीरियर्स से सुना है, उस रूप में मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। अगर मैं इस प्रकार से प्रयास करना लग जाऊं, इस चीज में इन्वॉल्व हो जाऊं कि ये किसी को पसंद आएगा किसी को पसंद नहीं आएगा, तो फिर मैं आई कैन नॉट पॉसिबली राइट द सिंपल ट्रूथ। जो सत्य है उसको लिख नहीं पाऊंगा। फिर अगर कोई भी जो ऑथर है, राइटर है, पोएट है, या प्रीचर है, इस तो अगर वो इस प्रकार से लोगों के लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए अगर करेगा प्रेजेंटेशन, तो वो सत्य को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। हाँ, ये सत्य बात है। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि ना ही कहाँ सविरोध, देयर इज नो विरोध, कंट्रडिक्शन, ऑल द ट्रूथ्स हैव बीन प्रेजेंटेड एज इट इज। ना ही कहाँ अनुरोध, और किसी किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। सहज वस्तु करी विवरण, यदि है रागोद्देश्य तहाँ है आवे, सहज वस्तु न जाए लिखाना। सो द सिंपलेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज टू फॉलो देयर प्रीडिसेसर्स। ये सबसे सरल तरीका है कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो कर। ये सिंपलेस्ट चीज है। जजमेंट according to mundane senses is not a very easy process. Whatever is awakened by attachment to one's predecessor is the way of devotional service as indicated by Sri Chaitanya. जब कोई अपने गुरु वर्ग से आसक्त हो जाता है, उनके प्रति समर्पित होता है, उस वक्त जो उसके हृदय में प्रकाशित होता है, वॉट एवर इज अवेकेंड बाय अटैचमेंट टू वंस प्रीडिसेसर इज द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। यही भक्ति का तरीका है। सच अ पर्सन कैन एक्चुअली परफॉर्म डिवोशनल सर्विस इन अ परफेक्ट मैनर एंड एज इट इज, ऐसा किसी चैतन्य महाप्रभु इंडिकेट किए। The author says, however, that he cannot consider the opinions of those who become attracted or repelled by such things, because one cannot write impartially in that way. In other words, the author is stating that he did not inject personal opinion in the Chaitanya Charitamrita. He has simply described his spontaneous understanding from superiors. If he had been carried away by someone's likes and dislikes, he could not have written of such a sublime subject matter in such an easy way. The actual facts are understandable to real devotees. When these facts are recorded, they are very congenial to the devotees, but one who is not a devotee cannot understand. तो ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा की है कि अगर कोई इस संसार के, देश के, समाज के और जनसाधारण, पीपल इन जनरल, उनके लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपोजिशन करेगा, लिखेगा या वर्णन करेगा, तो वास्तव में वो इम्पार्शियल होके नहीं कर पाएगा फिर, एंड देन ही कैनॉट प्रेजेंट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य को एज इट इज वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन जो वास्तविक, जो जेन्युइन आचार्य होते हैं, ये प्रामाणिक आचार्य, बोनाफाइड अथॉरिटीज, दे प्रेजेंट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन एन इम्पार्शियल मैनर। और लेकिन इनके इस प्रकार के प्रयास को केवल भक्ति समझ सकता है। The actual facts are understandable to real devotees, especially जो वास्तविक भक्त होते हैं। When these facts are recorded, they are very congenial to the devotees, but one who is not a devotee cannot understand. जो भक्त नहीं, वो नहीं समझ पाएगा। He'll become bewildered. वो ऐसे आचार्यों के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और वो इस प्रकार से स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इम्पार्शियल होता है और जो कि भौतिक धरातल से ऊपर होता है, तो वो व्यक्ति इस प्रकार के आचार्यों के स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है, और वो फिर क्या करता है, मिसजज करता है। फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है, सच अ मंडेन पर्सन हु इज नॉट अ डिवोटी और हु इज नॉट अ रियल डिवोटी,
जो वास्तविक भक्त नहीं, या जो भक्त ही नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक डिवोटी भी अगर कोई है, तो वो फिर ऐसे आचार्यों के जो कंपोजिशंस होते हैं उसको वो अलग अलग प्रकार से मिसजज करता है। उसको लगता है कि ये कितने इनसेंसिटिव है, हाउ इनसेंसिटिवली दे आर स्पीकिंग और राइटिंग। इस प्रकार से उनकी विचारधारा आती है। बिकॉज जो एक्चुअल डिवोटीज होते हैं, प्योर डिवोटीज आचार्य होते हैं, दे आर fully sensitive इन ट्रूथ, इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो सेंसिटिव होते हैं। एंड मंडेन मंडेन जो सो कॉल्ड रिलेटिव रियलिटी होती है, वो रिलेटिव रियलिटी होती है। एक्चुअली दैट इज नॉट रियलिटी, दैट्स नॉट ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ बोलते हैं। सो रिलेटिव ट्रूथ का अर्थ होता है कि विच हैज नो प्रॉपर बेसिस, वो जो चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता है, एंड विच इज नॉट एक्चुअल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसलिए आचार्यगण और अथॉरिटीज एंड वैदिक लिटरेचर रिलेटिव रियलिटी, रिलेटिव ट्रूथ पे फोकस ना करके एब्सोल्यूट ट्रूथ के प्रति सेंसिटिव होकर के वर्णन करते हैं। इसलिए कई बार जो मंडेन डिवोटीज होते हैं, मटेरियलिस्टिक डिवोटी होते हैं या नॉन डिवोटी होते हैं, वो ऐसे आचार्यों के स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को न समझ पाने के कारण उनको लगता है कि दे आर नॉट सेंसिटिव एट ऑल। हाउ कैन दे स्पीक लाइक दिस, हाउ कैन दे राइट लाइक दिस, है ना। जैसे लाइक नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं एक भजन में, कर्म कांड ज्ञान कांड सब विशेर भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना जोनी फिरे, कदर्य भक्षण करे। ऐसा लिखते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड, जिसको मटेरियलिस्टिक जो रिलीजियस फॉलोवर्स होते हैं जो बहुत अच्छा मानते हैं, तो उसको वो डायरेक्ट बोलते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ पॉइजन। ये विष का भंडार, विष का भांड है, भांड, पार्ट ऑफ पॉइजन। और इसको जो खाता है, इसको जो एक्सेप्ट करता है, वो अनेकों अनेकों योनियों में भ्रमण करता है। एंड हिज ओनली बिजनेस इज टू स्टूल इन वेराइटीज ऑफ फॉर्म। ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो कुछ लोग सोच अरे जैसे कितने इनसेंसिटिव है, कैसे वो लोग बोल रहे हैं, है ना। बट एक्चुअली अगर कोई रियल डिवोटी है, तो उनके स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके वो जान सकता है कि नो, दे आर स्पीकिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, दे आर परफेक्ट, दे आर परफेक्टली राइट, एंड दे स्पीक कंप्लीट एंड परफेक्ट ट्रूथ। ये बात को समझ पाते हैं। जस्ट लाइक प्रभुपाद जी अपने प्रचार के दौरान कई बार ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है एंड सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको बहुत चेस्टाइज करते हैं। एंड एक्टिविटीज ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट एंड मायावाद फिलोसोफर्स एंड फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते थे प्रभुपाद जी। तो कई लोगों को लगता था कि प्रभुपाद जी इज क्रूअल हार्टेड, ही इज हार्श, और ही इज इनसेंसिटिव, और अनेकों प्रकार के ऐसे विचारधारा देते थे। और यहाँ तक कि मटेरियलिस्टिक डिवोटीज भी नहीं समझ पाते थे मंडे। या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी मिसअंडरस्टूड किया गया था। उनको कुछ वृंदावन के जो सहिजिया डिवोटी हुए थे या मटेरियलिस्टिक डिवोटी हुए, तो वो सोचते थे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी, ही इज नॉट रसिक आचार, रसिक भक्ता, ही इज ज्ञानी भक्ता, और ज्ञानी है, इनका ज्ञान है और शुष्क है, ऐसा सोचते थे। बट देवर इन कंप्लीट इग्नोरेंस एंड इल्यूजन, जो ऐसा सोचने वाले थे। बिकॉज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्पोक फ्रॉम कंप्लीट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हाँ, पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में द ग्रेटेस्ट रसिक अगर किसी को बोला जा सकता है, वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। ही एग्जिबिटेड डिवोशनल एक्सटेसी इतने हाईएस्ट तरीके से, सर्वोत्तम रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु डिवोशनल एक्सटेसी को प्रस्तुत किए, जो जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन डेमिगॉड्स कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दोज एक्सटेसीज, ऐसे दिव्य उन्माद भाव को प्रकट किए। बट वही सेम चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती या सार्वभौम भट्टाचार्य को शिक्षा दे रहे थे, स्पोक प्योर फिलोसफी एज वेल। हाँ, जस्ट लाइक शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को प्योर फिलोसफी दी। एंड वही शिला श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, फॉर मंडेन अटैचमेंट्स, फॉर मंडेन टेम्पटेशंस,
and material things. जो है, she acted in a, sometimes he acted like he is completely insensitive. ऐसे भी एक्ट किए थे चैतन्य महाप्रभु, but actually he is not so. Spiritually he is more sensitive. Just like he took sannyas, his dependent mother, old widowed mother, and a young wife, nobody else to take care of. He left immediately. छोड़ दे. सोचिए, कोई सुनेगा उनकी दशा के बारे में तो क्या बोलेगा? ओ चैतन्य महाप्रभु, ही इज सो इनसेंसिटिव. हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं? बट महाप्रभु इज मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट मैच्योर, इमोशनली strong, and lots of emotions and sentiments, but those spiritual sentiments. तो ये जो आध्यात्मिक सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, और भौतिक सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस होते हैं, ये कई बार मिसमैच हो जाते हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं. कई बार भौतिक जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको लोग जो है बहुत ही मैच्योर और सेंसिटिव और इमोशनली स्ट्रांग समझते हैं. हाँ. और जब आध्यात्मिक इमोशंस, कृष्ण के प्रति हमारे स्पिरिचुअल इमोशंस एंड लव एंड अटैचमेंट को कल्टीवेट करने के लिए या एग्जिबिट करने के लिए जब कोई भक्त मटेरियल मटेरियल इमोशंस के प्रति इंडिफरेंस दिखाता है, तो उसको लोग सोचते हैं इज इनसेंसिटिव, क्रूअल हार्टेड, और उसको और क्या एक टर्म होता है, इमोशनली वीक ऐसे करके समझते हैं. अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय अपने जो सगे संबंधी खड़े थे, तो उनके प्रति इतने इमोशंस सेंटिमेंट्स उनके हृदय में आ रहे थे कि अर्जुन रो रहे थे, उनके शरीर कांप रहे थे, है ना, अश्रुधारा बह रही थी. तो बाहर वाले व्यक्ति सोचते हैं कि जस्ट सी, अर्जुन इज सो इमोशनली स्ट्रांग, ही हैज सो मच सेंसिटिविटी, एंड ही इज सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ऐसा लोग सोचते हैं. बट भगवान कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण का जो मत है वो है एब्सोल्यूट ट्रूथ. हाँ. कृष्ण सेड, अर्जुन, डोंट थिंक दिस इज योर कंपैशन. हाँ, ये आपका कंपैशन कृपा नहीं है. ये आपके इमोशंस, यू आर नॉट इमोशनली स्ट्रांग, रादर यू आर इमोशनली वीक. और कृष्ण बोलते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट है, हृदय की कमजोरी है, जिसके कारण आप जो है अपने कर्तव्य को करने से भटक रहे हो. इसको बोलते हैं वीकनेस ऑफ हार्ट बोलते हैं. हाँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं या मटेरियलिस्टिक डिवोटीज हैं, they cannot understand this. But a devotee who is well established in a spiritual platform and who perfectly knows well, जो अच्छे तरीके से जानता है पूर्ण रूप से कृष्ण की स्थिति और अपनी स्थिति को जानता है, जो परम सत्य को जानता है, सो वो कभी भी बिल्डर नहीं हो पाता है, वो इमीडिएटली समझ पाता है. हाँ. सो आई होप आप लोग भी समझ पा रहे होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल sensitivity and maturity and sentiments and emotions, weakness of heart, strong heart. समझ में आया सबको? So पूरा अगर मैं सेंस बताऊं, so one who can feel for Krishna, one who has the emotions and sentiments, loving sentiments and feelings and attachment and affection and devotional attitude for Krishna alone, he is emotionally very strong, and he is most sensitive person. He is very mature, his heart is very tender, very soft. And on the other hand, one who cannot feel a loving attachment for the Supreme Lord, and instead he only feels attachment and affection and love, so-called of attachment and affection and love for friends, family, and society and relative in this material world, is not actually emotionally very strong. He is very weak person. He is weak-hearted, and his heart is insensitive towards Supreme Lord. भगवान के प्रति insensitive इसको बोलते हैं. हाँ. जस्ट लाइक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसमें थोड़ा विचार करें गहराई से, तो इसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है. अ बॉय हु इज मेंटेन्ड, जिसको पूरा पालन पोषण करते हैं माँ बाप, पूरा
20-25 साल तक। ऐसे माँ बाप के प्रति उसके पास कोई इमोशन नहीं रहता है। और जब बाहर जाता है, कॉलेज में जाता है, जॉब करता है, तो कोई 2-4-6 महीने में कोई गर्लफ्रेंड कांटेक्ट में आता है, उसके लिए रोता रहता है। तो ऐसे इमोशंस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चीटिंग बोलेंगे। और इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स बोलेंगे। एंड उसका वीकनेस ऑफ हार्ट बोलेंगे। थ्रू इंटेलिजेंस ही नोज, ये बुद्धि से वो जानता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, इतना प्रेम किया है सेल्फलेसली। उनके प्रति मैं इमोशंस नहीं रख रहा हूँ। और ये थर्ड क्लास इन संसार में कोई आ जाता है जो मेरा लाभ उठाना चाहता है, मेरे से सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, थोड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं, हंस के बात कर दिया, कुछ टेम्परेरी मेरे को कुछ बेनिफिट दे दिया। तो हाँ। ये प्रॉपर्टी पूरा इसका अंदर पूरा। अच्छा ये नारियल का कितना भी है, हाँ। तो पूरा वो इसका अंदर पूरा 150 एकड़। 150 एकड़? ये पूरा ये पूरा? नारियल नहीं, पूरा बगीचा है, पूरा उसका ही है, ओके। खान में ही है। ये फेंसिंग कितना डाला हुआ है पूरा, ये यहाँ से टेम्पोरेचर 7 किलोमीटर है। पूरा। पूरा अंदर वो पपीता है, मतलब ड्रैगन फ्रूट्स है, ओके। पूरा फ्रूट्स है अंदर। तो ऐसा व्यक्ति जो इमोशंस को फील नहीं कर, अरे इस्कॉन आओ बिलम, दर्शन कर लीजिए, चला गया। और उधर पूरा फार्म है। हाँ पूरा काम होता अच्छा। है, ये पूरा ठंडे है। इस साइड कुछ जमीन है। सब लोग आहो बिलम पहुंच गए हैं भगवान नरसिंह देव के स्थान में। कल उग्र स्तंभ दर्शन करने जाएंगे जहाँ पे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, पहाड़ में चढ़ के। ठीक है, वहाँ पहाड़ में चल के आप लोग को क्लास करेंगे। उधर नेटवर्क आएगा ऊपर? ऊपर नेटवर्क आएगा? नहीं, पहाड़ में नहीं आएगा उग्र स्तंभ में? बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता? ओहो, आप लोग अनफॉर्चुनेट ऑनलाइन डिवोटीज। सो पॉइंट इज, हरे कृष्ण। ఎట్లా వీళ్ళని అడిగి వేస్ట్ ఇయ్యరు, అనవసరం వీళ్ళని అడిగి సన్యాసులు सो कोई काम नहीं है, ये लंबाड़ी है ना, ये करता है। सो उसको बोलते हैं एक्चुअल सेंसिटिविटी और इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये जिसके पास परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, देहात बुद्धि में रह करके अपनी गलत पहचान करके व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजाइन। अच्छा। ये हरे टारगेट उसको कृष्णा। मानते हैं। तभी हम लोग एक जंगल में प्रवेश कर गए हैं, नेटवर्क ऊपर नीचे होगा। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं जब तक। हरे कृष्ण।